नमस्कार। अपने 20s को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आज हम देखेंगे राज शमानी के बताए हुए 7 छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक जो इस सफर में हमारी मदद कर सकते हैं। सवाल बहुत सीधा है। अपने 20s में कामयाबी का राज आखिर है क्या? क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल कदम उठाना पड़ता है या कहानी कुछ और ही है? देखिए, इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। असली कामयाबी बड़े बड़े एक्शन लेने से नहीं, बल्कि अपनी सोच में छोटे छोटे मगर बहुत गहरे बदलाव करने से मिलती है। और पता है, ये सारी बातें कहाँ से आई हैं? किसी बड़ी किताब या लेक्चर से नहीं। ये वो सबक हैं जो अपने पेरेंट्स को देखकर, पॉडकास्ट मेहमानों से बात करके और बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान से देखकर सीखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरा सफर ना बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम सोचते कैसे हैं, हमारी मानसिकता कैसी है। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज वो है जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझना। हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, जबकि आज की पीढ़ी अक्सर इन दोनों में उलझ जाती है। शायद सोशल मीडिया की वजह से, जहां हर चाहत को एक जरूरत की तरह दिखाया जाता है। इसको समझने के लिए राज शमानी का एक किस्सा बहुत अच्छा है। वो बताते हैं कि कैसे उनके पापा हमेशा एक नया फोन या नई शर्ट जैसी चीजों के लिए साफ मना कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो एक चाहत थी, उस वक्त की जरूरत नहीं। अब माइंडसेट से जुड़ा दूसरा बदलाव ये है खुद की गलतियों को देखना। मतलब हम दूसरों में तो रेड फ्लैग्स यानी खतरे के निशान बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं कि उसमें ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। पर क्या हम कभी खुद के अंदर झांक कर देखते हैं? और ये एक ऐसा मोमेंट है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। राज बताते हैं कि एक बार लड़ाई में उनके भाई ने उनसे बस इतना कहा और उस एक लाइन ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी कमी का एहसास करा दिया कि वो दूसरों की बात सुनते ही नहीं हैं। मतलब प्रॉब्लम हमेशा सामने वाले में नहीं होती। ठीक है, तो एक बार माइंडसेट सही जगह पे आ गया तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है उन आदतों को बनाना जो इस सोच को एक्शन में बदल दें। ये नंबर देखिए जरा, 86%। मतलब आज के 86% युवा एक रेस्टोरेंट में क्या खाएं ये डिसाइड करने में भी घबराते हैं। ये छोटी सी बात एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है कि हम छोटे छोटे निर्णय लेने से भी डरते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस। रोज छोटे छोटे फैसले लेने की आदत डालिए। क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है। कंफ्यूज होना बंद कीजिए, बस डिसाइड कीजिए। इन्हीं छोटे फैसलों से बड़े फैसले लेने की हिम्मत बनती है। अब आती है एक ऐसी ट्रिक जो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की आदत को खत्म कर सकती है। इसे कहते हैं 1 मिनट से कम का नियम। सिंपल है, अगर कोई काम 1 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे फौरन कर डालो। क्योंकि होता क्या है, जब हम 1 मिनट का काम टालते हैं ना, तो वो 1 मिनट का टाला हुआ काम कब कामों का पहाड़ बन जाता है, पता ही नहीं चलता। अरे, टीवी का रिचार्ज करना भूल गए, बिजली का बिल लेट हो गया, और वो जरूरी ब्लड टेस्ट जो 1 साल से टल रहा है। 1 मिनट की देरी आगे जाकर एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। अच्छा, मान लीजिए माइंडसेट भी सही है और डिसिप्लिन भी आ गया, पर क्या सफर आसान हो जाता है? नहीं। अब बात करते हैं उन मुश्किल भावनाओं की जो ग्रोथ के रास्ते में आती ही आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम कहीं बीच में अटक गए हैं। पुराने दोस्त, पुरानी आदतें, वो सब पीछे छूट गए हैं, लेकिन जो मंजिल चाहिए वो अभी भी बहुत दूर है। ये एक बहुत अकेलापन भरा एहसास हो सकता है। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि ये जो फंसा हुआ महसूस हो रहा है ना, ये फेलियर नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन यही ग्रोथ की निशानी है। तो इस सफर पे टिके कैसे रहें? उसके लिए रोज खुद से एक सवाल पूछना होगा। मुझे पहुंचना कहाँ है और वहां तक पहुंचने के लिए आज मैंने ऐसा क्या है जो नहीं किया? ये एक सवाल रोज आपको वापस ट्रैक पर ले आएगा। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरी बात पर, जो इस पूरी यात्रा को मैं से निकालकर एक बड़े मकसद तक ले जाती है। आप देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सेल्फ हेल्प की बाढ़ आई हुई है। खुद को कैसे सुधारें, इस पर अनगिनत किताबें हैं, वीडियोस हैं। सारा फोकस मैं और सिर्फ मैं पर है। लेकिन दूसरों की मदद कैसे की जाए, इस पर कोई बात ही नहीं करता। तो असली लेसन क्या है? यही कि अगर हम सच में समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपना ध्यान खुद से हटाकर अपने आसपास के लोगों पर लाना होगा। हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले, हमारे कस्टमर्स, उनकी मदद करने के बारे में सोचना होगा।
और इसी एक सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि दूसरों की मदद करने के लिए क्या किया जा सकता है।